हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हर ट्रेडर को पैसा कमाना है और रिटेल भाई को और भी ज्यादा। लेकिन रिटेल भाई फंसते कहां हैं? स्टॉक में। स्टॉक में उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है? पैसा लगाया, गिरा तो और खरीद ले। वो दो तरीके से फंसते हैं, या तो बहुत मोटा पैसा एक स्टॉक में एक जगह लगा दिया, वो स्टॉक गिरा तो डूबे, या फिर कोई स्टॉक गिर रहा है तो भी पैसा लगाते गए। गिरता स्टॉक कहां थमेगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, तो भी वो फंसते गए। तो वो दोनों तरीके से मरते हैं, राइट। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीरो लॉस, ऑलमोस्ट कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है, बट ऑलमोस्ट जीरो लॉस वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो ईटीएफ में काम करती है, जिसके लिए मैं आपको एक पूरी गूगल सीट दिखाने वाला हूं। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ध्यान से पेपर पेन के साथ लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा। लिंक इंस्टा की डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया जीरो रिस्क में मुनाफा अनलिमिटेड कैसे कमा सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड जो होती है ना फाइनेंशियल लर्निंग की, आपको पता चल सकेगा। और स्टॉक मार्केट के अगर दीवाने हैं तो 16.5 लाख लोग मुझे यहाँ इस चैनल पे फॉलो करते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले ईटीएफ को समझ लेते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी इसको आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक को बाय सेल करते हैं। जैसे किसी इंडेक्स फंड एक बास्केट ऑफ शेयर है, वहीं इंडेक्स फंड जब एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो इसको ईटीएफ कहते हैं। अगर आप ईटीएफ समझ गए तो अब स्ट्रेटजी पर आते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता है। बाइंग ऑन डीप एक सिंपल स्ट्रेटजी है ईटीएफ में जो हमें लगानी है, लेकिन कैसे वही तो बताना है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसको जीरो रिस्क क्यों बोला, क्योंकि ईटीएफ एक बास्केट ऑफ स्टॉक होता है। इसमें एक स्टॉक नहीं है, जो गिर गए तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। टाइम टाइम पर स्टॉक की रीबैलेंसिंग होती है, इसलिए ईटीएफ कभी जीरो हो नहीं सकता है। और यही वजह है कि ईटीएफ जब जब गिरे उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। स्टॉक से डरने का नहीं। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। देखिए, पहली स्ट्रेटजी तो यही है कि हर गिरावट में माल खरीदना है, लेकिन सवाल आता है किस में। सेक्टर रोटेशन एक इंपॉर्टेंट सी चीज होती है मार्केट में। इसका मतलब है कि हर बार एक ही सेक्टर तो ऊपर नहीं जाएगा, कभी कोई कभी कोई। इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। पीपीटी को बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको दिख पाए। अब ये लास्ट 1 ईयर का हमने परफॉर्मेंस निकाला है, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। जहां पे अगर लास्ट 1 ईयर में देखो तो एग्री 148% है, अल्कोहल 106% है, लेकिन बैंक्स पे आओगे तो 38% है, एविएशन पे आओगे तो 310% है, ध्यान से देखना। वहीं पर कंटेनर एंड पैकेजिंग में आओगे तो 51% है। यानी रिटर्न सबका अलग अलग है। और क्या सेक्टर यहीं खत्म होते हैं? नहीं, सेक्टर की तो लिस्ट लंबी है। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, किसी को यह पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर कब चलेगा, कौन सा सेक्टर कब नहीं चलेगा। एंड आई होप आप यहां पर, मैंने ये पिक्चर को जूम किया है, आपको दिख भी रहा होगा। वैसे ही डिफरेंट ईटीएफ भी काम करते हैं, कभी कोई ईटीएफ चलता है तो कभी कोई। अब उसको भी लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ईटीएफ दिखाता हूं। ये लास्ट 30 डेज का क्या किया मैंने, बेस्ट परफॉर्मिंग रखा है। और आप ईटीएफ में आओगे तो क्या देखोगे, मोटा मोटा जो जिन जिन के हैं आईटी वाले, लास्ट 30 डेज का देख लो तो क्या हुआ है, 12-12.5% की तेजी हुई है, बराबर है। 30 डेज को हम पकड़ के चल रहे हैं। अब हम आते हैं लास्ट 30 डेज का वर्स्ट परफॉर्मिंग। वर्स्ट का मतलब कोई बुरा नहीं, बस 30 डेज के हिसाब की कहानी। तो यहां पर जो आपके सबसे बड़े कहानी निकल के आ रही है वो क्या है, मोस्टली ऑटो आ गया, या पीएसयू में आ गया, या रियलिटी में आ गया, बराबर है, पीएसयू बैंक में। अब इसको देखो 30 डेज में, और इसको जूम कर दे, ये देखो ये क्या है, निगेटिव में बैठे हैं, कोई 2%, कोई 3%। अब गौर से समझो, थोड़ा पीछे चले जाओ तो पीएसयू बैंक तो रॉकेट बने हुए थे, नॉन स्टॉप भागे ही जा रहे थे। चाहे डिफेंस में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, तो समझने को मिला। कहने का मकसद है अभी आईटी चल रहा है, अभी पीएसयू नहीं चल रहा। ऐसे ही अगर आप डिफेंस के डेटा पे जाओगे या रेलवे के डेटा पे जाओगे तो आप क्या पाओगे, अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट। तो कौन कब चल रहा है पता नहीं, बट यहीं पर जो आता है कि ये जीरो तो हो नहीं सकता है। तो यहां पर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है या गिर रहा है, वो हमारे लिए क्या आता है, बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी। क्योंकि शेयर में जाओगे तो डर है कि मैंने कोई XYZ शेयर लिया, वो गिर गया तो कितना गिरेगा पता नहीं, फिर चलेगा कब पता नहीं, बट ये तो चलेगा। अब यहां पे कुछ लोग वीडियो छोड़कर जाएंगे, अरे वाह हमें तो पता चल गया इसलिए कहता हूं पूरी वीडियो देखो। इतने नाम है, कैसे फिल्टर करोगे, किसमें करना है कैसे पता करोगे,
सब में थोड़ी जाके पैसे लगा दोगे, और कितने कितने परसेंट पे एवरेज करोगे, राइट। इसलिए कहा जाता है वीडियो को लास्ट तक देखा करो। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मोटिवेट कीजिए। तो अभी तक देखा कि पीपीटी में लास्ट 1 मंथ में क्या हुआ, कुछ ईटीएफ गिरे हुए हैं, कौन से, पीएसयू के साइड में। तो कैसे फिल्टर करना है ये हमारा समझना ड्यूटी होगा। तो उससे पहले बाइंग क्राइटेरिया समझ लेते हैं। पहला, डेली बाय करना है उस ईटीएफ में जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। वो कैसे करना है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा, आपको टोटल बजट का 1.6% ही पैसा लगाना है एक बार में। तीसरा, डेट फंड में पैसा नहीं लगाना है। चौथा, हाई वॉल्यूम वाले ईटीएफ को ही बाय करना है, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है। पांचवा पॉइंट, अगर सेम ईटीएफ 2 दिन या कई दिन लगातार सबसे ज्यादा गिरा हुआ है तो उसमें फिर से बाय नहीं करेंगे जब तक कि 2.5% से ज्यादा गिरावट ना हो। कंफ्यूज समझते हैं। समझ लीजिए कि आज सोमवार है और एक ईटीएफ है जो आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है परसेंटेज वाइज। वो कुछ भी हो सकता है, 3%, 2.5%, 2%, 4%, व्हाटएवर। और मान लीजिए उसकी वैल्यू है 100, तो आपने क्या किया, आज इसको बाय कर लिया। ये तो मैटर क्लियर है। लेकिन जब हम ट्यूसडे पे आएंगे तो अगर ट्यूसडे पे आ रहे हैं तो अब ये जिसको, अब मान लीजिए ये आईटी का ईटीएफ था, ठीक है। अब ट्यूसडे को अगर ये 2.5% से ज्यादा गिरा है तभी बाय करेंगे, वरना ट्यूसडे को जो अदर सबसे ज्यादा गिरा होगा उसको खरीदेंगे। तो एकदम पॉइंट क्लियर है। इस पे वापस पैसा तभी जब 2.5% से ज्यादा की गिरावट, अगर नहीं तो ये बस आपको सोमवार को बाय हुआ, मंगल को बाय नहीं होगा, मंगल को अदर ईटीएफ बाय होगा जो ज्यादा गिरा हो। मैं सीट पे आऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना, क्योंकि एक मिस्टेक आपको मेगा अपॉर्चुनिटी से मिस कर देगी। जो छठा पॉइंट है वो ये है कि हमें 3 बजे के बाद खरीदना है। अब ये सब कहां कैसे ट्रैक करेंगे इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से सारे ईटीएफ ऑटोमेटिक फिल्टर होकर सबसे ज्यादा गिरा हुआ ईटीएफ आपके सामने होगा और उसको ही बाय करना है आपको। और हाँ, ये सीट मेरी नहीं है, ये महेश कौशिक जी की है। उन्होंने ही ये सीट और स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है, सो क्रेडिट उनको जाता है। अब बाइंग के तुरंत बाद आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। 2-3 महीने में आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा और उसके बाद अल्टरनेटिव वे में आपको प्रॉफिट होता रहेगा। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आपने डेली 1.6% यानी लगभग 1600 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस आने वाले 2 से 3 महीने में आपका पैसा डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, जैसा कि मैंने सेक्टर रोटेशन के बारे में कहा था। तो कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, राइट। सो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आपके 5 सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ, 20-20 हजार रुपया सब में। तो आज एक सेक्टर चला, इसमें आपका प्रॉफिट, कल दूसरा चलेगा, उसमें प्रॉफिट। अब आप सोचेंगे सेक्टर रोटेशन तो कई महीने चलता है, फिर कैसे डेली प्रॉफिट होगा, बताता हूं। डेली भी डिफरेंट सेक्टर में मूवमेंट आता है, चलिए उसको देखते हैं। जो बिगिनर हो कंफ्यूज मत होइएगा, आई विल रिक्वेस्ट, ये पैसे कमाने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अगर सही तरीके से आपने कर लिया तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी अगर 3 से 4 महीने में आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ तो एक दिन का क्या देखा, 0.84%। अब यहीं पर गौर करिए, ये हमने ईटीएफ क्या दिखाया था यहाँ पर, 15%, 12%, राइट। तो समझिए कि अगर इस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, ये तो 30 दिन की कहानी गई, बट मोटा मोटा इसमें क्या होता है, 5 से 7% मिला और हम उस ईटीएफ को बेच दिए। क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है, जिस पोर्टफोलियो में सब कुछ आता जा रहा है जो सबसे ज्यादा गिरा है। चलते हैं सीट पे, आपको और रिलेट कराते हैं। अब जैसे ये सीट है, ये कब की है, आज की है, ठीक है। अब इस सीट में आप देखो, ऑटो, सिल्वर, आईटी, बैंक निफ्टी, ये डिस्क्रिप्शन में है ये लिंक, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। गोल्ड, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, कंजप्शन, सब कुछ है। तो आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना, कभी इसमें मुनाफा उसको बुक करके निकले, कभी इसमें मुनाफा उसको बुक करके निकले। जिससे मुनाफा बुक किए वो पैसे को कहीं और लगाए, अपना दुकानदारी चलता रहा और रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। अब जैसे आज के आधार पे यहाँ क्या बता रहा है,
ये सीट खुद आपको बता दिया, कहीं दिमाग नहीं लगाने का, जो सिल्वर में भैया आज बाय कर लो, ठीक है। अब आपका फंड 1 लाख है तो डेली बाय कितना 1667 का, अगर 2 लाख का है तो 3333 का। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ा के बताया गया है जिससे कि दिक्कत ना। अच्छा ध्यान रखिएगा कि आज ये सिल्वर है तो रोज सिल्वर नहीं रहेगा, ये परसेंटेज के अनुसार कोडिंग है, यानी जो सबसे ज्यादा गिरेगा उसका नाम यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसको स्पेशली मुझे तो लगता है जो कम फंड वाले हैं ना उनके लिए रामबाण दवा है, जो स्पेशली सेबी का भी डेटा आया है कि इक्विटी में भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ फॉलो करेंगे तो रिस्क जीरो और पैसा कमाने की गारंटी बनेगी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ों को कंट्रोल के साथ। कंट्रोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को तो भैया 25 दिन में पैसा डबल करना है, हो तो पाता नहीं है, डूबते अलग हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आप कमांड से करेंगे खूब आराम से पैसा कमाएंगे। तो बस कमाते रहिए और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।